नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करूंगी वो सामाजिक और कानूनी दोनों ही दृष्टियों से बहुत महत्वपूर्ण है। आज मेरी चर्चा का विषय है कि क्या सौतेली माँ परिवार पेंशन पाने की हकदार है। इस विषय पर मैं इसलिए चर्चा कर रही हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस कानूनी मुद्दे पर सुनवाई कर रहा है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि एयरफोर्स रूल के तहत सौतेली मां को परिवार पेंशन नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार का कहना है कि भावात्मक दृष्टिकोण से सौतेली मां और असली मां अलग अलग होती है और उसका कहना है कि कानून में सिर्फ जैविक मां जो असली मां है उसी को मान्यता दी गई है, उसी को पेंशन मिलेगी। तो यहाँ बात सगी मां और सौतेली मां के कानूनी अधिकार पर है और इसीलिए मैंने आज इस विषय को चर्चा के लिए चुना है। तो अब थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि यहाँ मामला क्या है और केंद्र सरकार ने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट में। जिस केस की मैं आपके साथ चर्चा कर रही हूँ, बात कर रही हूँ, उसमें एक महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एयरफोर्स में काम करने वाले बेटे की मृत्यु के बाद परिवार पेंशन और स्पेशल परिवार पेंशन दिलाए जाने की मांग की है। महिला ने याचिका में आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल के फैसले को चुनौती दी है और ट्रिब्यूनल ने उसकी विशेष परिवार पेंशन की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी। जिस महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है उसने एयरफोर्स में काम करने वाले एयरमैन जिसकी बाद में मृत्यु हो गई उसकी 6 वर्ष की आयु से परवरिश की थी, ऐसा उस महिला का कहना है, जिसे केंद्र सरकार कह रही है कि ये सौतेली मां है। तो बच्चे की सगी मां की मृत्यु के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और बाद में इस महिला ने जिसने याचिका दाखिल की है उसका कहना है कि उसने इस बच्चे को पाला है और वो उसकी मां है और इसलिए कानूनन उसका अधिकार बनता है कि अब उसके पति भी नहीं है कि वो बेटे के जो है परिवार पेंशन पाए। और इस मामले में जो बाद में एयरफोर्स नौकरी के दौरान जो ये एयरमैन था जिसकी बात हो रही है, जिसकी मृत्यु के बाद माँ पेंशन की मांग कर रही है सौतेली माँ, उसमें वो उसका बेटा जो है, जो व्यक्ति है, वो एयरफोर्स में एयरमैन था और जो नौकरी के दौरान ही संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ज़्यादा लंबी नौकरी उसने नहीं की, कुछ ही वर्षों के भीतर उसकी मृत्यु हो गई थी संदिग्ध परिस्थितियों में और एयरफोर्स के मुताबिक उसकी मृत्यु जहर खाने से हुई थी और उसने ये आत्महत्या की थी, ऐसा एयरफोर्स का ही कहना है। उनकी जांच में यही पाया गया। खैर ये कैसे मृत्यु हुई ये हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन इसमें विशेष पारिवारिक पेंशन देने की मांग जो है सौतेली मां ने उस एयरमैन की मृत्यु के बाद मांग की है कि उसे विशेष पारिवारिक पेंशन दी जाए, जिसके बाद जब ट्रिब्यूनल ने याचिका खारिज कर दी और सौतेली मां के अधिकार को नकार दिया, तब अब वो सुप्रीम कोर्ट आई है और उसने यहाँ याचिका दाखिल करके अपनी मांग दोहराई है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस किया शुरू में, तो सुप्रीम कोर्ट ने विचार का एक सवाल भी तय किया है जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है, मंथन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विचार के लिए ये सवाल तय किया है कि क्या सौतेली मां सेना के नियमों के तहत विशेष और साधारण पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार है। यानी अगर सीधे शब्दों में समझा जाए तो सौतेली मां जिसका बेटा जो एयरफोर्स है, एयरफोर्स के नियमों के तहत क्या सौतेली मां को पेंशन मिल सकती है, इस सवाल पे, इस कानूनी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। और इस मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया है, उसने काउंटर दाखिल कर दिया, अपना जवाब दाखिल किया केंद्र सरकार ने और लिखित दलीलें भी दाखिल कर दी हैं और उन दोनों में ही जो है वो सौतेली मां की याचिका का विरोध किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि एयरफोर्स के रूप में जो नियम है उसमें सौतेली मां परिवार पेंशन पाने की हकदार नहीं है। सरकार ने अपनी इस दलील के समर्थन में इंडियन एयरफोर्स एक्ट 1961 के तहत बने रेगुलेशंस का हवाला दिया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेंशन सिर्फ नियमों के तहत ही दी जा सकती है और केंद्र ने पेंशन के बारे में रेगुलेशन 192
तो रेगुलेशन 192 जो परिवार पेंशन के बारे में है, एयरफोर्स रूल के तहत उनका जिक्र किया है और उसमें ये बताया गया है, इन रेगुलेशन 192 में ये बताया गया है कि परिवार पेंशन पाने का कौन कौन व्यक्ति पात्र है। अब इसमें जो, क्योंकि ये सौतेली माँ है तो केंद्र सरकार का कहना है कि नियमों में सौतेली माँ को परिवार पेंशन पाने का अधिकार नहीं है। केंद्र ने कहा है कि रेगुलेशन परिवार के सदस्यों के पेंशन के अधिकार के बारे में है और ये नियम बताता है कि सिर्फ जो लोग पात्र हैं परिवार पेंशन के नियम 192 के तहत, इसमें एक तो कानूनन विवाहित विधवा हो, यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जिस कर्मचारी की मृत्यु हो गई है एयरफोर्स में, उसकी विधवा को परिवार पेंशन पाने का अधिकार है, लेकिन वो कानूनन विवाहित विधवा होनी चाहिए और उसने दूसरी शादी ना की हो। दूसरी चीज है पिता को पेंशन पाने का अधिकार है, माता को पेंशन पाने का अधिकार है, पुत्र को, जो वास्तविक और वैध पुत्र हो, ये लिखा हुआ है रेगुलेशन में, और पुत्री जो वास्तविक और वैध हो, वही परिवार पेंशन पाने के पात्र हैं। ये नियम 192 कहता है, जिसका जिक्र केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल किया है जवाब और लिखित दलीलें, उसमें किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस नियम के जो नियम दिया है 192, उसके नीचे एक नोट भी लिखा है। तो केंद्र सरकार ने कहा कि उसके नोट में कहा गया है माता पिता के बारे में कि कौन माता पिता कब पात्र होंगे परिवार पेंशन पाने के, उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है और उसमें लिखा है, माता पिता के बारे में कहा गया है कि माता पिता वो होंगे, उन्हें अधिकार होगा जो पहले वैध रूप से विवाहित नहीं थे। कब? जब गर्भधारण के समय वैध रूप से विवाहित नहीं थे लेकिन साथ रह रहे थे और उन्होंने बाद में विवाह कर लिया। यानी जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है उसका जब गर्भधारण किया गया था तब वो माता पिता उनके साथ साथ रह रहे थे, भले ही उनकी शादी ना हुई हो और बाद में उन लोगों ने कानूनन विवाह किया हो, तो वो उसके अधिकारी हैं, ऐसा उस नोट में डिस्क्रिप्शन है। तो केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर इस डिस्क्रिप्शन को देखा जाए नोट के, तो इससे साफ होता है कि कानून की मंशा सिर्फ जैविक मां को ही पेंशन देने की है और इस हिसाब से सिर्फ जैविक मां ही, यानी असली मां जिसने जन्म दिया है, वही परिवार पेंशन पाने की हकदार है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि सौतेली मां को यह हक नहीं दिया गया है। केंद्र का कहना है कि जब कानून में सिर्फ असली मां यानी जन्मदाता मां जो जैविक मां है उसी को मान्यता दी गई है और ये इसका अधिकार दिया गया है, क्योंकि ये नोट्स की मंशा साबित होती है कि जब गर्भधारण किया गया हो तब दोनों साथ रह रहे हों, चाहे बाद में विवाह कर लिया हो, इसका मतलब है कि वो असली मां की बात हो रही है। तो केंद्र का कहना है कि जो ये परिभाषा है, इस परिभाषा में अगर सौतेली मां को शामिल किया जाता है तो ये विधायिका द्वारा तय किए गए दायरे का अनुचित विस्तार होगा। यानी केंद्र सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो व्याख्या करे नियम कानून की, उसमें उसे सौतेली मां को नहीं शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो ये अनुचित विस्तार होगा उस व्याख्या का। ये केंद्र सरकार ने दलील दी है। हालांकि सरकार ने ये माना है कि पेंशन संबंधी कानून जो है उसकी प्रकृति एक लाभकारी नियम कानूनों की होती है और आमतौर पर इसकी व्याख्या भी उदारता के साथ की जानी चाहिए। उदार व्याख्या की मांग करते हैं ये नियम। लेकिन फिर भी एक शर्त लगाई है केंद्र सरकार ने, जो कहा है, केंद्र सरकार ने कहा है लेकिन ऐसी व्याख्या कानून और रेगुलेशन के दायरे में ही हो सकती है और होनी चाहिए। यानी जो दायरा विधायिका ने खींचा है, जो कानून बनाया है, उससे इतर व्याख्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। और उसने ये भी कहा है केंद्र सरकार ने कि पेंशन कोई उपहार नहीं है, कोई बाउंटी नहीं है जो दी जाती है। और इसका ये जरूर माना है केंद्र सरकार ने कि एक अधिकार के रूप में पेंशन का दावा किया जा सकता है। ये पेंशन का एक अधिकार होता है और उसका दावा क्लेम करता है व्यक्ति और वो कर सकता है, लेकिन ऐसा अधिकार ना तो पूर्ण है, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, और ना ही बिना शर्त है।
यानी इस अधिकार में जो है वो शर्तें हैं, ये अधिकार नियम कानून की शर्तों के अधीन है। ये केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है। और केंद्र सरकार ने कहा है कि पेंशन का लाभ चाहने वाले व्यक्ति को लागू नियम कानूनों के तहत स्पष्ट रूप से अधिकार साबित करना होगा। यानी आपको साबित करना पड़ेगा, अगर आप दावा करते हैं कोई परिवार पेंशन का कुछ, तो ये साबित करना होगा कि इन नियम कानूनों के तहत हम एलिजिबल हैं, हमारी ये अधिकार बनता है, हम इसके पात्र हैं कि हमको ये परिवार पेंशन दी जाए। ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। हालांकि जो याचिकाकर्ता महिला है, जो सौतेली माँ है, जिसने माँ के रूप में परिवार पेंशन पाने के अधिकार का दावा किया है, उसकी ओर से भी बहुत सी दलीलें दी गई हैं और बहुत सारे जजमेंट दिए गए हैं, हवाला दिया गया है, जो पेंशन के प्रावधानों की उदार व्याख्या करते हैं। तो अब ये जो है कि सौतेली माँ को एयरफोर्स पेंशन रूल के तहत पेंशन पाने का अधिकार है कि नहीं है, तो ये सारी चीज़ों पर अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसमें ये तय हो जाएगी भविष्य की व्यवस्था कि सिर्फ सगी माँ को ही एयरफोर्स रूल में पेंशन पाने का अधिकार है या फिर जो सौतेली माँ है उसको भी ये अधिकार मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा इस पर वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पे मैं एक थोड़ी सी चीज़, तथ्यात्मक पहलू आप लोगों को बता दूं कि जिस केस की मैं चर्चा कर रही हूँ, जिसमें ये सौतेली माँ आई है परिवार पेंशन का हक मांगने के लिए, उस मामले में जो एयरमैन है, जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई है, जो एयरफोर्स में काम करता था, उसने अपने आश्रितों में माता पिता का नाम सर्विस बुक में नहीं लिखाया था। ऐसा जो केंद्र सरकार का जवाब है और जो तथ्य दिए गए हैं उसमें ये बात सामने आती है। हालांकि ये एक तथ्य है जो उस मामले में लागू होगा, लेकिन भविष्य के लिए क्या व्यवस्था होगी ये अब सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में आने वाले फैसले पे तय करेगा। तो आज बस इतना ही। जब इस मामले में फिर से कोई नया मोड़ आता है या कोई फैसला आता है, जो भी डेवलपमेंट होगा, मैं उससे फिर आपको जरूर अवगत कराऊंगी। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।